ननंद बनी भाभी। संध्या के कई अरमान थे। वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी एक ननंद हो जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बने और बहन भी, जिसके साथ संध्या अपने सारे सुख दुख काट सके। पर संध्या के साथ कुछ उल्टा ही होता है। उसे ऐसी ननंद मिलती है जो दोस्त जैसी नहीं दुश्मन जैसी होती है। आइए देखते हैं संध्या की ननंद माहिरा किस तरह हर समय उसे परेशान करके रखती है। भाभी, मैंने खाना खा लिया है, आप ये बर्तन उठा के ले जाओ और मैं कमरे में जा रही हूँ। मेरे लिए अपने हाथों से ताज़ा ताज़ा मौसम्बी का जूस निकाल के ला देना। माहिरा दीदी, मौसम्बी तो ख़त्म हो चुकी है, मेरे बस की नहीं है उसका जूस निकालना। क्या मौसम्बी ख़त्म हो चुकी है? कोई बात नहीं, कल रात में ही भैया बहुत सारे अनार लेके आए थे, आप अनार का जूस निकाल दो। अनार का जूस? इससे अच्छा तो मैं मौसमी का ही जूस निकाल देती। अब अनार को 4 घंटे तक छिलने पड़ेंगे, उसके दाने निकालने पड़ेंगे। अब ना चाहते हुए भी संध्या गंदा सा मुंह बनाकर अपनी ननंद माहिरा के लिए अनार का जूस निकालने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात के 12 बजे माहिरा अपनी भाभी को संध्या को उठाती है। भाभी, इतनी जल्दी सो गई क्या? उठो, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अभी से क्या हो गया? हाँ, और रात के 12 बजे भी इसे चैन नहीं मिलता क्या? एक तो इसके भैया हफ्ते में 2 दिन आते हैं और दूसरी तरफ ये एक दिन भी मुझे चैन की सांस नहीं लेने देती। अब तो इसने रात में भी मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। संध्या यह सोचकर दरवाज़ा खोलती है कि सच में माहिरा को कोई काम है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि माहिरा के एक हाथ में तेल की कटोरी थी और दूसरे हाथ में मैगी का पैकेट। ये सब क्या है? क्या भाभी, कैसे अनजान बन के बोल रही हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये तेल है और ये मैगी। जल्दी से आप मेरे लिए मैगी बना दो, मैं गर्मा गर्म मैगी खाऊंगी, तब तक आप मेरे सर में तेल लगा देना। कल बाल धोने हैं इसलिए। क्या? रात के 12 बजे? अरे माहिरा, टाइम तो देखो एक बार, क्यों मुझे परेशान करती रहती हो? भाभी, मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, पर मैं भूल गई थी। मैं ना बहुत बिजी रहती हूँ। हाँ, चलिए अब कोई बहाना मत करिए, वरना मैं माँ को उठा दूंगी। हाँ, कोई बात नहीं ननंद जी, जितना परेशान करना है कर लो और जितनी सास की धमकी देनी है दे लो। एक ना एक दिन तुम भी किसी की भाभी बनोगी और भगवान करे तुम्हें भी ऐसी ही ननंद मिले जो तुम्हारी तरह तुम्हें परेशान करे। फिर देखती हूँ मैं कैसे माँ जी से शिकायत करती हो तुम। क्या सोच रही हो भाभी? अकेले रसोई में जाने को डर लग रहा है? तो चलिए मैं साथ में चलती हूँ, आप मैगी बनाना, मैं फ़ोन चलाऊंगी। हाँ ठीक है, बना रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ। संध्या गुस्से में माहिरा का हाथ से मैगी का पैकेट ले लेती है और रसोई में जाती है, जहाँ वो उसके लिए मैगी बनाती है। इसी तरह समय यूं ही गुजरता है और इसी तरह माहिरा अपनी भाभी को परेशान करके रखती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब माहिरा की शादी हो जाती है। माहिरा की शादी देखकर सबसे ज़्यादा खुशी संध्या को होती है और विदाई के समय वो अपनी ननंद से कहती है, कितनी अच्छी लग रही हो दुल्हन बनकर। उससे भी ज़्यादा तब अच्छी लगोगी जब तुम भी परेशान हो जाओगी अपनी ननंद से। बस तुम्हारी ननंद तुम जैसी परेशान करने वाली ना हो वरना तुम तो अगले ही दिन मायके चली आओगी। वाह भाभी, आपको खुशी तो आपके चेहरे पर ही नज़र आ रही है, पर याद रखना जब मैं जाऊंगी ना तो सबसे ज़्यादा याद भी आप ही करोगी मुझे। माहिरा भले ही संध्या को परेशान करती थी, पर वो संध्या को बात मानती भी थी। वहीं दूसरी ओर संध्या और माहिरा का ऐसा रिश्ता था कि दोनों ननंद भाभी एक दूसरे को परेशान ही करती रहती थी। लेकिन शादी के बाद बेचारी माहिरा को ऐसी ननंद मिलती है जो उसे सिर्फ परेशान ही करना जानती थी। माहिरा भाभी, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके लिए चाइनीज़ बना देना। पर अंजलि, चाइनीज़ बनाने का सारा सामान तो ख़त्म हो गया है, अगर तुम पहले ही बताती तो मैं उनके लिए कुछ अलग बना कर रखती। भाभी, अब मैं कुछ आपसे पूछकर तो करूँगी नहीं, और अगर सामान ख़त्म हो गया है तो मार्केट से दोबारा भी लाया जा सकता है। कौन सा मार्केट हमारे घर से दूर है? हाँ भाभी, जल्दी से कुछ बना दो, हमें बहुत भूख लगी है, और वैसे भी आज तो हम यहीं रुकने वाले हैं, इसलिए टाइम की चिंता मत कीजिएगा। इतना बोलकर अंजलि और उसके दोस्त अंजलि के रूम में चले जाते हैं। बेचारी माहिरा मार्केट से सामान लेकर उनकी फेवरेट डिश बनाती है। अंजलि अपनी सहेलियों के साथ मिलकर पूरा घर गंदा कर देती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप इतनी इरिस्पॉन्सिबल औरत कैसे हो सकती हो? पूरा घर बिखरा पड़ा है, ये नहीं कि घर ठीक कर दूँ। मेरे फ्रेंड्स घर आए हैं, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे?
अरे पर मैंने तो सारा घर साफ करके रखा था, आपकी फ्रेंड ने ही ये सब गंदा किया है। ओह, तो आप मेरे दोस्तों पर इल्ज़ाम लगा रही है। रुकिए, अभी शिकायत करती हूँ मैं माँ से। इतना बोलते ही अंजलि माँ से माहिरा की शिकायत कर देती है और कुछ देर बाद माहिरा की सास माहिरा को खरी खोटी सुनाती है। खरी खोटी सुनाने के बाद माहिरा को अपने पुराने दिन याद आते कि किस तरह वो अपनी भाभी को परेशान किया करती थी। आज माहिरा को अपनी भाभी की बहुत याद आ रही थी। वो भाभी को कॉल करती है। भाभी कैसी हैं आप? मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी ननद तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही ना? तुमने मुझे कितना ही परेशान क्यों न किया, पर मैं जानती हूँ तुमने मेरी उतनी ही इज्जत भी की है। मुझे आज भी तुम्हारी बहुत याद आती है, पुराने दिन बहुत याद आते हैं। संध्या की बात सुनकर माहिरा रोने लगती है और संध्या से माफ़ी मांगती है, क्योंकि आज उसे एहसास हुआ था कि हंसी मजाक में ही सही, पर उसने अपनी भाभी को कितना परेशान किया था और आज वही सब कुछ उसके साथ हो रहा है। मायरा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? भाभी, मैंने आपको बहुत परेशान किया था ना, इसलिए मुझे भी परेशान करने वाली ननद मिल चुकी है और आज मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपने सुख दुख बांट सकूं। यहाँ मुझे कोई अपना नहीं समझता और मुझे माफ़ कर देना भाभी। अरे अरे माहिरा, ऐसा मत बोलो। तुम तो दुनिया की बेस्ट ननद हो। रुको, मैं तुम्हारी ननद को सबक सिखाती हूँ। नहीं, रहने दो भाभी, अब तो आदत हो गई है और मैंने खुद को समझा लिया है, जैसे आपने कभी खुद को समझाया होगा कि हमारी भी ननद की ननद होगी जो उसे परेशान करेगी। माहिरा की ये बातें सुनकर संध्या मुस्कुराती है। अपनी भाभी से बात करके माहिरा को भी अच्छा लगता है, लेकिन ये सब कुछ उसकी ननद अंजलि सुन लेती है और रात के 2 बजे अंजलि माहिरा के कमरे का दरवाज़ा नॉक करती है। देखो तो माहिरा, दरवाजे पर कौन है इस वक्त? इतनी रात को कौन हो सकता है? माहिरा दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर उसकी ननद अंजलि है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी रात को? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए पास्ता बना दो। इतनी रात को? खाना रखा है, अगर तुम कहो तो मैं खाना गर्म कर दूँ। क्यों भाभी, मेरे लिए पास्ता बनाने में तुम्हें परेशानी हो रही है? और अगर डर लग रहा है ना अकेले पास्ता बनाने में, तो चलो मैं चलती हूँ। अंजलि की ये बातें सुनकर माहिरा को अपने दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह वो अपनी भाभी को परेशान करने के लिए आधी रात को उसे उठाया करती थी। बिना कुछ बोले माहिरा किचन में पास्ता बनाने जाती है, जहाँ अंजलि माहिरा को कुछ नहीं करने देती और खुद पास्ता बनाते हुए अपनी भाभी से कहती है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पास्ता बनाना नहीं आता, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। इस बार देख लो कि मुझे कैसा पास्ता पसंद है, अगली बार से मेरे लिए ऐसे ही पास्ता बनाना। ठीक है भाभी, सॉरी, मैंने आज आपको बहुत परेशान किया ना, लेकिन आज मैंने जब आपको अपनी भाभी से बातें करते हुए देखा तो मुझे अपनी गलती का अफसोस हुआ। बस अपनी गलती सुधारने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। माफ़ी मत मांगो अंजलि, तुम्हारा ये प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको ऐसे ही परेशान करूँगी। इतना बोलकर अंजलि पहली बार अपने हाथों का बना हुआ कुछ अपनी भाभी को खिलाती है। अपनी ननद का प्यार देखकर माहिरा को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी ननद को उसकी फीलिंग्स की कद्र है।